हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का। भोजन के जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनमें से हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कार्बोहाइड्रेट के विषय में, प्रोटीन और वसा के विषय में पढ़ा। आज हम विटामिन्स के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो विटामिन्स जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी जो आवश्यकता हमें अपने आहार में बहुत कम मात्रा में होती है, किंतु हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अन्य सभी पौष्टिक तत्वों के उपापचय के लिए जो है विटामिन्स की आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से बचाते हैं। तो विटामिन्स क्या होता है? वीटा प्लस आमीन, मतलब वीटा मतलब लाइफ और आमीन मतलब एसेंशियल, मतलब जो जीवन के लिए जरूरी हो वो क्या होते हैं? विटामिन्स। तो विटामिन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। हमारा शरीर जो है विटामिन नहीं बना सकता, इसलिए इनकी कमी हम भोजन के द्वारा पूरी करते हैं। विटामिन जल में घुलनशील, मतलब घुलनशीलता के आधार पर हम विटामिन्स को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। तो विटामिन जो है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, मतलब घुलनशीलता के आधार पर हम विटामिनों को दो भागों में बांटते हैं। टोटल 6 विटामिन हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इनमें से 2 हैं जल में घुलनशील, बी और सी, और वसा में घुलने वाले हैं ए, डी, ई और के। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। और वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के आते हैं इसमें। जल में घुलने वाले क्या करते हैं? जल में घुलकर कार्य करते हैं। और वसा में घुलने वाले विटामिन क्या करते हैं? वसा में घुलकर कार्य करते हैं। जल में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं जल्द वाले जो पदार्थ हैं उनके द्वारा, मतलब जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उनके द्वारा अवशोषित होते हैं। और वसा में घुलने वाले वसा के जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा अवशोषित होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनकी अतिरिक्त मात्रा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलकर हमारे शरीर में अगर हम ज़्यादा ले लें तो ये क्या होता है कि पानी में घुलकर इनकी मात्रा जो है ज़्यादा जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इनकी जो है जल्दी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। इसलिए इनको क्या होता है कि हर रोज़ ग्रहण करना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या है शरीर में इनकी कमी हो जाती है। वसा में घुलने वाले जो होते हैं वो शरीर में ज़्यादा अगर ले लिए जाएं तो शरीर में जमा हो जाते हैं, इसलिए इनकी क्या है जल्दी कमी नहीं दिखाई देती। ये जमा होते हैं तो जब हमारे शरीर को ज़रूरत होती है तो उस टाइम हम इनको ग्रहण कर सकते हैं, हमारा शरीर इनसे काम चला सकता है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि विटामिन्स के कार्य क्या है। सबसे पहला काम है शरीर की वृद्धि करना। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो है विटामिन ज़रूरी होते हैं। दूसरा है कि शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील रखते हैं, हमारी पाचन क्रिया में भी सहायता करते हैं, हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। और क्या करते हैं विटामिन के जो छूत के रोग है, जो संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे से लग जाते हैं, उन रोगों से भी हमारा बचाव करते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर जो है उसको बढ़ाते हैं। रोगों से जो लड़ने की शक्ति होती है उनको बढ़ाते हैं। तो विटामिन जो है मेन काम होता है कि हमारे शरीर को जो है रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, हमें रोगों से बचने में सहायता करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील बनाए रखता है। नेक्स्ट है कमी का प्रभाव, कि अगर विटामिनों की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या होगा कि शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी, नींद कम आती है और शरीर जो है कमज़ोरी महसूस करता है, या घबराहट महसूस करता है, या चिड़चिड़ापन महसूस करता है। तो बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि विटामिन जो है कितनी तरह के होते हैं और इनका वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने भागों में हम इनको बांट सकते हैं। तो विटामिन कितनी तरह के होते हैं? विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और
के, इनको हम घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलने वाले होते हैं बी और सी, और वसा में घुलने वाले होते हैं ए, डी, ई और के। तो जल में घुलने से वाले जो विटामिन होते हैं उनकी हमारे शरीर में जल्दी कमी हो जाती है, क्योंकि जल में घुलकर हमारे शरीर के जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनमें घुलकर ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमें इनको रोज़ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जबकि जो वसा में घुलने वाले विटामिन हैं उनको हमें रोज़ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब हम ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि विटामिन के कार्य क्या होते हैं। तो विटामिनों का जो मेन कार्य है वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखना और हमें रोगों से बचाए रखने में सहायता करते हैं। तो विटामिनों की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है कि शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, हमें कमजोरी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो बच्चों, आपको समझ आया कि विटामिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इनकी जो है विटामिन ए, बी, सी, डी, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम विटामिन से रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चंस करते हैं, जिससे पता चलेगा कि सभी बच्चों ने कितना ध्यान से सुना है। अगर आप सभी इनका आंसर सही दे पाए तो आपने इसको ध्यान से सुना है। अगर आपने इसको ध्यान से सुना तभी इस सभी प्रश्नों के आप उत्तर जो है सही दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर को रोगों से बचाव करना या हड्डियों को मजबूत करना। तो इसका आंसर क्या आएगा? शरीर को रोगों से बचाव करना। विटामिन का प्रमुख कार्य क्या बताया था आपको? शरीर को रोगों से बचाव करना। नेक्स्ट है, विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4 या 5। तो क्या पढ़ा था हमने कि विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग? जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तीसरा प्रश्न हमारा है, विटामिन संख्या में कितने होते हैं? 2, 6, 5 या 10। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कौन से बताए थे आपको वसा में घुलनशील? ए, डी, ई और के। तो इसमें तीनों ऑप्शन दिए हुए, ए भी है, ई भी है, डी भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, बी, डी और के। तो इसमें से पानी में घुलनशील विटामिन है बी। कौन कौन से हैं? बी और सी होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अधिक समय तक संग्रहित रहते हैं। शरीर में अधिक समय तक संग्रहित मतलब जमा कौन से विटामिन रहते हैं? जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। तो इसमें विटामिन ए भी है, डी भी है, के भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन की अतिरिक्त मात्रा शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है? तो कौन से विटामिन जो है जिनकी अतिरिक्त मात्रा होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है? जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो हमारे शरीर से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा विटामिन किस में होता है? अंडा, गेहूँ, केला, चना। तो अंडे में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो वसा में घुलने वाले कौन से होते हैं? विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ई होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन बी क्या है? वसा में घुलनशील नहीं है। ये किस में घुलनशील है? पानी में। किसमें? जल में घुलनशील विटामिन होता है बी और सी, और वसा में घुलने वाले होते हैं ए, डी, ई और के। तो ये 3 तो हैं वसा में घुलने वाले, और विटामिन बी है जल में घुलने वाला। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? विटामिन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होता है। तो इसमें जो हमें कौन सा विटामिन
या कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो कम मात्रा में चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है वसा, प्रोटीन और कार्बोज। तो इन चारों में से हमें कौन सा जो है सबसे कम मात्रा में चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, विटामिन। क्या आएगा, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अतिसार में किन विटामिनों की अधिक कमी होती है। पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ए और बी दोनों, मतलब पानी में घुलने वाले और वसा में घुलने वाले, या विटामिन डी। तो अतिसार क्या होता है, दस्त लगना। तो इसमें क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो कौन से विटामिनों की कमी हो जाएगी, जो पानी में घुलने वाले होते हैं उन विटामिनों की जो है हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, पानी में घुलनशील। क्या आएगा, ए ऑप्शन जो है, पानी में घुलनशील विटामिनों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। जब अतिसार होता है या उल्टी होती है या दस्त होता है, इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो हमारे शरीर में जो पानी में घुलने वाले विटामिन है वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व हमें कम मात्रा में चाहिए। इनमें से कौन सा कम मात्रा में चाहिए, कार्बोज, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो कौन सा जो पोषक तत्व है हमें कम मात्रा में चाहिए, सबसे कम मात्रा में हमें क्या चाहिए, विटामिन्स। क्या चाहिए, विटामिन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, विटामिन, वो सही है। तो बच्चों, ये हमारे कुछ MCQs क्वेश्चंस थे। सभी बच्चे इन MCQs क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में दिक्कत ना हो, आप इनको रिवाइज कर सकें। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय बच्चों।